हम गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम बीकॉम फाइनल ईयर की आपकी एक सब्जेक्ट है ऑडिटिंग, उसमें एक टॉपिक है कंपनी ऑडिट। उसके बारे में हम एक इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले अपन उससे पहले सीखें कि ऑडिट का मीनिंग क्या है। व्हाट इज़ ऑडिट? ऑडिट का मतलब है चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। क्या? चेकिंग ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज ऑडिटिंग। अंकों का परीक्षण इज नोन एज अंकेक्षण। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात आती है कि ऑडिट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है इस वर्ड का। सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन भाषा की। लैटिन एक भाषा है, उसके एक शब्द है अडायर। क्या शब्द है इसका? अडायर, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू हियर, यानी कि सुनना। ये सुनने का ऑडिट से क्या रिलेशन है? क्योंकि पहले एंशिएंट टाइम पे क्या होता था, कोई भी ऑडिट मैन्युअली नहीं की जाती थी, रिटन में नहीं की जाती थी। दो पार्टियों में कोई डिस्प्यूट हो गया, उनको अब उसका ऑडिटिंग कराना है, अंकेक्षण कराना है, तो उसके लिए वो थर्ड पर्सन को बुलाते थे और उसको सुनाते थे अपनी ट्रांजैक्शंस के बारे में, जिससे वो सुनकर के डिसीजन लेता था कि क्या सही है क्या गलत है। तो वहीं से एक ऑडिट शब्द का उदय हुआ, जिसका शब्द था टू हियर, यानी कि सुनना। लेकिन इसका जो ओरिजिन, जो प्लेस है, वो है यूनान। ओके, और ऑडिटिंग की अगर अपन फादर की बात करें तो वो है लुकास पेसियोली। आपको सभी को पता है कि हमारे अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन के जो फादर हैं वो भी लुकास पेसियोली है, और आपकी जो ऑडिटिंग की अगर अपन बात करें तो वो भी लुकास पेसियोली है। ओके स्टूडेंट, लेकिन अब अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में मैंने आपको ऑडिट का मीनिंग बता दिया कि चेकिंग ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज ऑडिटिंग, अंकों का परीक्षण इज नोन एज अंकेक्षण। लेकिन अगर अपन कंपनी एक्ट पे जाएंगे, क्योंकि हमें कंपनी ऑडिट सीखनी है, तो कंपनी एक्ट 2013 को भी रीड करना है, तो उसमें सबसे पहले ये जो एक्ट है वो रूल बेस्ड एक्ट है, जिसमें टोटल कितने सेक्शन है? 470, यानी कि 470 धाराएं, जिसमें से हमारे लिए रेलेवेंट सेक्शंस जो हैं, जो हमारी कंपनी ऑडिट के काम में आएंगे, वो हैं केवल सेक्शन 139 से लेकर के 148, और एक सेक्शन आपको अलग से पढ़ना है, वो है 177, यानी कि 177, जो ऑडिट कमेटी यानी कि अंकेक्षण समिति से संबंधित है। अगर अपन ऑडिट की बात करें तो वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। जैसे एक तो है चैप्टर 10, जो किसका चैप्टर है? कंपनी एक्ट 2013 का, जो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, इस चैप्टर का नाम है, चैप्टर 10 का। एक है रूल्स में डिवाइडेड है, जो कि आपके कार रूल्स 2014, जिसमें कितने रूल हैं? 14 रूल्स हैं, यानी कि 14। लेकिन ये अभी कार का मतलब क्या है? कार का मतलब है कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल्स 2014। 14 क्यों है? क्योंकि 14 में ये बने थे। ठीक है फ्रेंड, अब अपन बात करें कि इसके सेक्शंस और उनके प्रोविजंस की अगर अपन बात करें कि कंपनी ऑडिट है ना इंट्रोडक्शन के रूप में, तो सबसे पहले सेक्शन 139 आता है, जो किसकी कहता है? अपॉइंटमेंट। कि सबसे पहले ऑडिटर अगर आएगा कंपनी में तो वो अपॉइंट किया जाएगा। तो अपॉइंट किया जाएगा तो उसके लिए सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 139। सेक्शन 140 की अगर अपन बात करें तो वो है रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, कि आपने एक ऑडिटर को अपॉइंट कर दिया तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, उसके पद से कैसे हटाएंगे, उसकी क्या क्या राइट होंगे, ड्यूटीज़ होंगे, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, सारी चीज़ें। सेक्शन 144 इस बात को कहता है आपका कि उसकी क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगी। आप सबको पता है कि ऑडिट करने के लिए मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है, जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, वो कौन होना चाहिए? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कैसा होना चाहिए? जो प्रैक्टिसिंग में हो। प्रैक्टिसिंग कहाँ पे हो? इंडिया में हो। क्या पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो? फुल टाइम प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, यानी कि एक्ट में जो लैंग्वेज यूज़ हुई है उसमें लिखा हुआ है कि होल टाइम प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा वो ही क्या कर सकता है? ऑडिट कर सकता है कंपनी की। तो उसमें हमें बहुत और भी कई सारी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़नी है उसकी। उसके अलावा सेक्शन 142 में दे रखा है आपका रेमुनरेशन, कि हम उसे कितना रेमुनरेशन देंगे और किस हिसाब से देंगे। उसके बाद में दे रखा है सेक्शन 143, उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसके राइट्स क्या हैं। जहाँ पे ड्यूटीज़ आएंगी उसके साथ में उसके राइट्स भी ऑटोमेटिक आएंगे, आप सब जानते हैं। सेक्शन 144 में दे रखा है सम सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय एन ऑडिटर। ऑडिटर के द्वारा कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो प्रोवाइड नहीं करी जाती हैं। क्यों नहीं करी जाती हैं? आप सब जानते हो कि ऑडिटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जो इंडिपेंडेंट वर्क है, जिसमें कंपनी के साथ में ऑडिटर का कोई भी रिलेशन एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर उनके साथ में वो एक दूसरे क्या हैं? फैमिलियर है, उनका पारिवारिक संबंध अगर है, तो फिर ऑडिट किस बात की होगी? क्योंकि वहाँ इंडिपेंडेंस क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि वो एक दोस्त की तरह से बिहेव करेंगे, एक रिश्तेदार की तरीके से बिहेव करेंगे, तो वहाँ स्वतंत्रता रहेगी नहीं, और स्वतंत्रता नहीं होगी, इंडिपेंडेंस ही नहीं होगी, तो ऑडिटिंग कैसे होगी प्रॉपर? ठीक, तो इसलिए उसमें बात की जा रही है कि सम सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय एन ऑडिटर। ऑडिटर के द्वारा कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। जैसे आप सब जानते हैं एक्चुअरी की सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की सर्विसेज हैं, आपके इंजीनियरिंग की सर्विसेज हैं, या एडवाइस की जो सर्विसेज हैं जो मैनेजमेंट को दी जा सकती है कि आप अच्छा इस तरीके से कर सकते हो, वो नहीं दी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आप वहाँ
क्या करने गए हो? चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, आप अकाउंट्स की चेकिंग करने गए हो, जिससे आप ऑडिट का डिसीजन लोगे, आप अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके दोगे। तो वहाँ आप चेकिंग करने गए हो, ना कि कोई सजेशन या सुझाव या एडवाइस देने के लिए। ठीक, इसके बाद में दे रखा है साइन ऑन ऑडिट रिपोर्ट, कि ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कौन करेगा। सीधी सी बात है, जिसको अपॉइंट किया गया है, जिसने ऑडिट किया वही उस पर क्या करेगा? साइन करेगा। इसके बाद में सेक्शन 146 राइट ऑफ प्रेजेंट इन एजीएम, ये किस बात के लिए? एजीएम का मतलब क्या होता है? एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा, जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है? मैनेजमेंट के द्वारा। क्यों की जाती है? कि जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उन सबको बुलाया जाए, मीटिंग रखी जाए, कंपनी सेक्रेटरी उसमें अपनी मिनट्स तैयार करेगा, सूक्ष्म तैयार करेगा, जिसमें जो भी डिसीजंस होंगे वो उसमें पढ़ करके सुनाए जाएंगे, कि उनको डिविडेंड कितना दिया जाएगा, हमारी फ्यूचर प्लानिंग से होंगी, प्रपोज डिविडेंड क्या होगा, व्हाटएवर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो एजीएम जब भी होगी तो उसमें प्रेजेंट होने के लिए क्या राइट है? किसके पास में राइट है? एक कंपनी ऑडिटर के पास में राइट है। ये उसकी ड्यूटी नहीं है, उसका अधिकार है। ओके, इसके बाद में दे रखा है सेक्शन 147, उसमें ले रखा है पेनल्टीज़। उसकी पेनल्टीज़ कैसी होंगी? जुर्माने, कि अगर उसने कोई भी गमन किया पैसे का, किसी का भी, या मैनेजमेंट के साथ में मिलकर के काम किया, या उसने लापरवाही से काम किया, तो उसकी लाइबिलिटीज़, जुर्माने जो डिसाइड होंगे वो दोनों तरीके के हो सकते हैं, कि उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी जनरेट हो सकती है और सिविल लाइबिलिटी भी जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए पेनल्टीज़ क्या क्या रखी जाएंगी वो उसमें बताई गई हैं सेक्शन 147। सेक्शन 148 ये अलग सेक्शन है, जो नॉर्मल कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता है। वो किस पर अप्लाई होगा? कॉस्ट ऑडिट, नाम से पता चल रहा है, लागत अंकेक्षण। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, गुड्स या सर्विसेज दोनों में, तो वो क्या करेगी? कॉस्ट ऑडिट करवाएगी। और इसके बाद में एक लास्ट जो एडिशनल सेक्शन है वो है सेक्शन 177 177, जो किसकी बात करता है? ऑडिट कमेटी, अंकेक्षण समिति। ये क्यों बनाई जाती है? कि मैनेजमेंट और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करने आया है, ऑडिटर, उन दोनों के बीच में किसी भी बात पर कोई भी मतभेद ना हो, जिससे कि अगर उन दोनों में मतभेद हो गया तो ऑडिट का वर्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट उनको बुक्स प्रोवाइड नहीं करा रहा, या ऑडिटर ठीक से काम नहीं कर रहा, उनके साथ में कोरिलेशन नहीं हो पा रहा है, जिससे कि नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा? शेयर होल्डर्स का या मेंबर्स का होगा। इस वजह से ये डिस्प्यूटेड ना हो, तो जो भी कोई भी क्वेरी आती है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसमें कम से कम 2 डायरेक्टर, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिट करने आया है वो खुद भी, और भी कई मेंबर्स उसमें शामिल किए जाते हैं। तब वो कमेटी डिसाइड की जाती है, जिससे कोई भी अगर डिस्प्यूट हो तो वो कमेटी उस चीज़ को, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सके। इस वजह से ऑडिट कमेटी बनाई जाती है, जिसका सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 177। थैंक यू स्टूडेंट्स, इससे आगे अपन कंटिन्यू